नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है। 3 जजेस को लाया जाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कादी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे तो बार बार खतूत लिखते थे कि फॉरेन जजेस को लाया जाए, फॉरेन जजेस को लाया जाए। लेकिन कादी साहब ने इन चीज़ों को बहुत डिले किया जब वो चीफ जस्टिस बने, यानी उससे भी ज़्यादा ताख़ीर की जितनी ताख़ीर माजी में होने पर कादी फायज ईसा साहब शिकवा किया करते थे। बहरहाल ताख़ीर हो गई कादी फायज ईसा साहब की जानिब से, लेकिन अब 3 जजेस का मामला जो है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। लेकिन माजी में कादी फायज ईसा साहब या उनके हमायती जिस सीनियरिटी का जिक्र करते थे, जिस सीनियरिटी की बात होती थी, वो बात पछले पुश्त डाल दी गई है इन 3 जजेस की तैनाती में। इसमें जो सबसे सीनियर जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनका नाम जो है वो सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया क्योंकि आमिर फारूक साहब को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस वक्त निज़ाम नहीं चाहता कि वो बने। फिर लाहौर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शहजाद मलिक, वो सीनियर तो हैं, लेकिन मामला ये है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इंसाफ के लिए एक पोजीशन ले रखी है और वो ये कह रहे हैं कि जजेस की तैनाती, ट्रिब्यूनल्स का क़याम और इंसाफ की फराहमी, इन चीज़ों के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो निज़ाम है वो नहीं चाहता कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हों जो बात ना माने या जो समझौता ना करें। तो इस तरह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक को भिजवाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनके बाद जो है वो बाकी सीनियरिटी को दोबारा नज़रअंदाज किया गया है क्योंकि उनके बाद जस्टिस शुजात साहब हैं और जस्टिस बाकर नजफी साहब हैं। उन दोनों को छोड़कर जो चौथे नंबर पर जज हैं शाहिद बिलाल साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, जबकि एक जज जो है वो कराची के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाया गया है। तो इसको जो है वो जितने भी लोग तज्जिया करते हैं अदालती मामलात पे और जितने लोग कवर करते हैं अदालती मामलात को कवरेज करने के लिए जाते हैं, रिपोर्टर्स हैं या जो वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि कादी फायज ईसा साहब ने या जो भी कमेटी बैठी है उस सारी कमेटी ने उन उसूलों को नज़रअंदाज किया है जिन उसूलों के ऊपर कादी फायज ईसा साहब माजी में बात किया करते थे। अच्छा, इसमें उमर दराज गोंदल साहब ने एक बड़ा मज़े का जुमला लिखा। उन्होंने कहा जी कि कहाँ गया आपका सीनियरिटी का उसूल। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा का मुकाबला साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के दौर के एक सीनियर जज हुआ करते थे काजी फायज ईसा, उनके साथ है। वो जो उमर ता बंदयाल साहब के दौर के अंदर एक सीनियर जज काजी फायज ईसा साहब होते थे ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, या उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, उनके मुतालबात बिल्कुल मुख्तलिफ थे आज के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से। तो मुकाबला उनके अपनी ज़ात के अंदर ही है। नाज़रीन, एक और ख़बर है, आलिया हमजा साहिबा को भी सनम जावेद के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है एक और मुकदमे में, और सरगोदा जेल के बाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि आलिया हमजा गुजरावाला पुलिस को 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं और इनको भी गुजरावाला लाया गया और इनका भी 4 रोज़ा रिमांड जो है वो दे दिया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक आलिया हमजा को 11 जून को दोबारा पेश किया जाएगा। तो सनम जावेद और आलिया हमजा जब भी कभी रिहा होकर निकलती हैं इनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इन 2 ख़वातीन से खौफज़दा है और वो किसी सूरत भी इन ख़वातीन को आज़ाद नहीं देखना चाहता। और अगर ये ख़वातीन आज़ाद हो जाती हैं और ज़हनी तौर पे भी आज़ाद रहते हुए आज़ाद हो जाती हैं तो फिर ये तो जहाँ जाएंगी पाकिस्तान में, ये लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगी और लोग इनके पीछे चल पड़ेंगे। तो इनके टूटने का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन जैसी इनकी तस्वीर और वीडियोज़ आती हैं या जो छोटे मोटे इनके स्टेटमेंट्स आते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से, उनमें तो ऐसा लगता है कि ये 2 ख़वातीन तो जितना टाइम गुजार लिया है, मुश्किल वो गुजार लिया है, आइंदा भी टूटने वाली नहीं लग रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त की थी क्योंकि मामला जो है वो आप ज़रा थोड़ा उसको समझ लीजिए। इस्लामाबाद की 3 सीटों पे अगर धांधली साबित हो जाती है तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन पूरी तरह मशकूक हो जाएगा। अब इस्लामाबाद के 3 हलकों को लेकर गए हुए थे ट्रिब्यूनल के अंदर तीनों उम्मीदवार, और ट्रिब्यूनल ने मंगवा लिए थे फॉर्म 45। जो मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवार हैं जिनके पास फॉर्म 47 हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि हम फॉर्म 45 को लेकर जाएंगे अदालत के अंदर जब हमें बुलाया जाएगा। तो तमाम उम्मीदवार जितने भी थे वो सारे अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आ गए, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 लेकर नहीं आए। इलेक्शन कमीशन भी अपने फॉर्म 45 ले आया। अब हैरत की बात यह है कि जितने भी लोग अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आए उन सबके फॉर्म 45 मैच कर गए।
जबकि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 उनके फॉर्म 45 के साथ मैच नहीं कर रहे। जो फॉर्म 45 नून लीग के पास है ना, वो भी उसी तरह के हैं जैसे फॉर्म 45 मिले हैं बाकी जमातों को। नून लीग के फॉर्म 45 भी, मुझे शोएब शाहीन साहब ने ये बात बताई कि नून लीग के पास भी असली फॉर्म 45 है, वो उसके ऊपर टेम्परिंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे। उनके फॉर्म 45 बिल्कुल हमारे फॉर्म 45 की तरह के हैं, वो टेम्परिंग कर नहीं सकते। अगर वो उनको मैच करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो वो पकड़े जाएंगे। वो नए बना नहीं सकते, इसलिए कि उनके फॉर्म 45 के ऊपर कुछ जगह पे हमारे अपने जो पोलिंग एजेंट थे उनके दस्तखत मौजूद हैं, और जहां दस्तखत नहीं होंगे वहां पे वो पकड़े जाएंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब वो कहते हैं फॉर्म 45 नहीं लेकर आने, इलेक्शन कमीशन में चले गए, जाके कहा जी हमें जज पे एतबार नहीं है। अब पीटीआई के लोग चले गए हाई कोर्ट में, और आमिर फारूक साहब ने वहां पे कहा इस हवाले से ऑर्डर जारी करूंगा, और समाअत उन्होंने मुलतवी कर दी है। और ये मामला अब इस तरह का हो गया है कि इस मामले में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले फैसला करेगा, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को अभी पेंड कर दिया, आगे चला गया ये मामला। और जो इंस्टेंट एक रिलीफ मांगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत से, उनको वो रिलीफ नहीं मिला। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम ने अमेरिका में शहरियों के साथ एक डिनर करना था पैसे लेकर। वो $25 फी बंदे ने पैसे देने थे, और सेल्फी बनवानी थी, ऑटोग्राफ लेने थे, या डिनर करना था। तो वो जो है डिनर कैंसिल हो गया इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया है। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इससे पहले कि अगला मैच हो, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि इस टीम से बल्ला छीन लिया जाए। एक खबर जो है वो महमूद चकधई साहब ने दी है। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, मगर वो मान नहीं रहे।